सन 2021 के अंत तक विश्व भर में 3.8 करोड़ लोग HIV संक्रमित हो चुके हैं। अनुमान है कि विश्व की कुल जनसंख्या में से 15 से 49 आयु वर्ग के 0.7% HIV से संक्रमित हैं। हालांकि इस महामारी का बोझ विभिन्न देशों में सदैव असमान ही रहा है। संख्यात्मक रूप से भारत विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा HIV संक्रमित लोगों का देश है, जहां 23 लाख से ज्यादा इनकी तादाद है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही 70,000 से अधिक मामले दर्ज हैं। HIV एड्स का अभी तक कोई ठोस उपचार नहीं है, परंतु एंटी रेट्रोवायरल ड्रग और चिकित्सीय देखभाल से संक्रमितों एवं मरीजों को राहत जरूर मिलती है। परंतु भारत जैसे देश में HIV और एड्स को कई सारी भ्रांतियों एवं कुमान्यताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि सामाजिक छुआछूत, बहिष्कार, निषेध और भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। HIV जैसे आया तो मेरे तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई एकदम से, और मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, अब कैसे चलेगा, कैसे होगा। मैं बहुत नर्वस हो गया। जैसे पता चलता लोगों को भी बीमार रहता है, इसका कुछ दिक्कत है, तो लोग किनारा करने लग गए। यानी कि ज़िंदगी एकदम बिल्कुल एकदम निराश हो गई, ख़त्म हो गई ज़िंदगी। जैसे को कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, बस ऐसा दिख रहा था मर जाए। लोगों को लगता है कि छूने से भी फैल जाएगी। अड़ोसी पड़ोसियों को तो हमने खैर नहीं बताया अभी, लेकिन हमारे रिश्तेदारियों में जिसको पता है, हमारे मम्मी को, भाई को, भाभी को, बहन को भी, उन सब ने जिनको पता हो गया ना, उन्होंने सब ने हमसे अलग कर लिया है। और अगर हम देखते हैं कि अगर हम अड़ोस पड़ोस में बताते हैं तो वहाँ पे भी जो है ना हमें रहने में समस्या पैदा हो जाएंगी। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, यहीं से देश का प्रशासन चलता है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इस शहर में विश्व स्तरीय आधुनिक एवं सुसज्जित सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, पर सबके लिए नहीं। दिल्ली 700 से ज़्यादा छोटे बड़े झुग्गियों यानी स्लम को अपने अंदर समाये हुए है, जहां 20 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है। इन बस्तियों की आधारभूत संरचना नई दिल्ली शहर से मेल नहीं खाती। बेटी बहन आना जाना बंद हो गया। बच्चों के रिश्ते कैसे करें? एक तो झुग्गी में पड़े हैं, कोई रिश्ता नहीं आता, दूसरे पानी में पड़े हैं, पानी गंदा आता है, एलर्जी हो जाती है इसको, अभी भी हो ही रही है इसके। हम अपनी हेल्थ के लिए किसी सरकारी में जाएंगे तो वहाँ लाइन लंबी लगती है, इतना समय होता नहीं, बीमार वैसे ही मर जाता है। और यदि प्राइवेट प्रैक्टिस के पास जाते हैं तो उसके लिए उसकी फीस इतनी होती, पैसे इतने होते, वैसे नहीं दे पाते। HIV एड्स तो वैसे आदमी सोच के मर जाएंगे, जिसको पता चलेगा वो आधा तो वैसे ही मर जाएगा। दूसरी रही बात उसकी जो सारी सुविधाओं को देखा जाए तो उसका इलाज नहीं है। इस करके HIV एड्स तो कहते हैं कि उसको तो सुनाए ना, किसी को करे ना। इन परिस्थितियों में कारिटास इंडिया की दिल्ली इकाई ने कारिटास ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से ग्राम निर्माण परियोजना के शहरी घटक को क्रियान्वित किया, जो पूर्वी दिल्ली के 18 बस्तियों या स्लम में संचालित है। Gram Nirman program has two important geo-specific interventions. One is in the rural aspects, wherein we cover the states of Chhattisgarh and Jharkhand, and the other one is indeed the urban area, the outskirts of Delhi, and wherein we work very closely with people living with HIV/AIDS.
It is the primary objective and vision of Caritas India to reach out to people who are most marginalized, neglected, and also affected with these kinds of diseases wherein they have no opportunity to harness their life and livelihood. We know the stigmatization that is attached with this disease, and there is a tendency for the larger community to keep them aloof and also keep them away from the mainstream. कारिटास इंडिया का दिल्ली के इन उपेक्षित बस्तियों में जन एवं सामाजिक कल्याण कार्यों का पुराना इतिहास रहा है, जिसके तहत ही HIV एड्स जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संक्रमित मरीजों और प्रभावित परिवारों को सुविधाएं और मदद प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर हमारे नुक्कड़ नाटक अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है और जो हमारे जो बीमारी से रिलेटेड अदर्स है, स्वास्थ्य होम वेस्ट केयर है, ये सारी चीज़ें हर एक मीटिंग में बताया जाता है। किसी भी तरह का योजना से उनको जोड़ना, चाहे वो सरकारी योजना हो या फिर हॉस्पिटल के तहत कुछ भी छोटी बड़ी योजनाएं हैं, उस योजना से जोड़ने का वो मदद करते हैं, प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक ट्रैकिंग सिस्टम भी बना के रखे हैं पेशेंट्स को, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब लोग माइग्रेंट्स हैं, यानी जब तक काम है तब तक है, उसके बाद उनका कोई अता न पता रहता है। जिस तरह से भी हो सके उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कैरिटास इंडिया और दीप्ति फाउंडेशन जो है ये पेशेंट फॉलोअप में बहुत अधिक ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनको जैसे हमारे LFU पेशेंट्स हो जाते हैं जो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, उनको ट्रेस करने में बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। ये उनको समझा बुझा के उनके काउंसलिंग करके वापस लाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की हेल्प है, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, कोई भी हेल्प है वो उनकी हेल्प करते हैं। हर एक तरीके से जो है उनको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी जो है वो अपना इलाज जो है वो बंद ना करें, अपना गोलियां खाना जो है वो छोड़े ना, क्योंकि अभी तक HIV में सिर्फ यही जो है ट्रीटमेंट है जो हमारे पास अवेलेबल है। कारिटास इंडिया ऐसे मरीजों और संक्रमितों की पहचान करता है। इसके उपरांत उपचार केंद्रों जैसे निर्धारित अस्पतालों में नामांकन, परामर्श में सहायता, उपचार में सहायता, गृह आधारित देखभाल, घर परिवार एवं समाज में HIV एड्स के प्रति जागरूकता और पीड़ित लोगों एवं उनके परिवार को प्रोत्साहन और सशक्तिकरण पर जोर देता है, जिससे ये अपने लिए सुविधाएं और हक सुनिश्चित कर सकें। पहले तो ये होता था कभी कभार साल 6 महीने में एक बार गए आदमी बीमार होता था, लेकिन जब महीने में 2 बार 3 बार जाना होता है तो फिर दिक्कत बनती है, काम की छुट्टी होती है, परेशानियाँ भी बढ़ती हैं। तो कैरिटास वाले हमें थोड़ा सा साथ लेके जाते हैं तो हमारा थोड़ा पर्चा वगैरह जल्दी हो जाता है। डॉक्टरों के बैठ के आमने सामने बात होती है, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है कैरिटास की वजह से। नहीं हम अकेले अगर करेंगे तो शाम तक भी शायद वो काम ना हो एक दिन में, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं उस काम में। कारिटास इंडिया की परियोजना ग्राम निर्माण के अंतर्गत संक्रमित एवं प्रभावित परिवारों के लिए सकारात्मक सोच के साथ जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि के लिए प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान किया जाता है। कैरिटास की मीटिंग वगैरह होती है, उनमें मेरे को लेके गए, वहाँ पे मैंने देखा और भी लोग थे इस तरह के, तो उनसे मैं मिला, बातचीत हुई, तो मेरे को काफ़ी हिम्मत मिली। लॉकडाउन की जो बीमारी आई थी उसमें मेरे को काम धाम था नहीं, जो काम लगा हुआ था उन्होंने निकाल दिया था लॉकडाउन की वजह से। अब तो घर बैठा हुआ था, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर कैरिटास ने मेरे को एक मशीन मुहैया करवाई, तो उस मशीन को मैं अपने धीरे धीरे काम करने लगा। फिर मेरे को दुकान का प्रपोजल मिला, फिर मैंने दुकान करी है, दुकान से मैं अब काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। और कैरिटास का बहुत बहुत धन्यवाद है, ये मुहैया कराई मशीन, उससे मैं अपने काम काज कर रहा हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। This HIV infected persons, they were doing the menial job
in many of the areas, especially in the grocery shops or cloth shop or in the small factories as a help base. COVID time now, they all lost their job. They were in difficulty. And many were coming in search of job or in search of some help. And I think with the help of Caritas, we are able to support them. I think I am proud to say that Caritas has really helped us to render the service through Dipti Foundation to the HIV infected. अब तक 6 HIV संक्रमितों को जीविकोपार्जन, आय वृद्धि और स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन कारिटास इंडिया ने ग्राम निर्माण परियोजना के तहत प्रदान किया है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत एवं समूह के स्तर पर इन्होंने स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। सुबह उठते हैं, काम वाम करा घर का, जल्दी से काम वाम करके फिर 12-1 बजे के बाद से फिर ये सिलाई का टाइम हो जाता है। 2 घंटे 1.5 घंटे जैसे आती हैं लड़कियां, फिर अलग अलग शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे लड़कियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो अलग अलग शिफ्ट ले लेते हैं हम। 12 से 2, 2 से 5। जब उस टाइम करा था 2014 में ही मशीन मिली थी हमने, जब भी फिर लड़कियों को सिलाई सिखाई। काफ़ी लड़कियों को हमने, लेडीज़ों को मतलब उनके काबिल बनाया, मशीन चला के वो अपना घर चला रही हैं इस टाइम काफ़ी। और 2021 में और लेडीज़ों को दिलाई गई थी मशीन। हमारे पास लड़कियां सीखती हैं और महिलाएं सीखती हैं, तो उनके थ्रू जो बाहर बताती हैं सबको, तब हमारे पास कपड़ा आता है, तब हम सिलाई करते हैं। दीप्ति फाउंडेशन से एक सिलाई सेंटर था जहां से मैंने सिलाई सीखी थी सन 2014 में, और कारितास इंडिया से मुझे एक सिलाई मशीन मिली है सन 2021 में, जिससे मैं अपना घर का जो कपड़े आते हैं वो मैं सिलती हूँ और मेरा थोड़ा बहुत खर्चा है वो चल जाता है। महिलाओं को एकीकृत कर समूह को उद्यम से जोड़ना, व्यक्तिगत रूप से HIV एड्स प्रभावितों को उनके हुनर एवं कौशल के अनुसार मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं ने समूह बनाकर काम और आमदनी के अवसर को खोजा तथा इसमें परियोजना के माध्यम से उचित मार्गदर्शन दिया गया। सिलाई, कढ़ाई, श्रृंगार सामग्री, बटुआ तथा त्योहारों में उपयोग होने वाले वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री एवं विपणन में सहायता प्रदान किया जा रहा है। ग्राम निर्माण परियोजना के शहरी अवयव के माध्यम से पूर्वी दिल्ली की 18 बस्तियों के 1205 HIV एड्स संक्रमितों तक कारिटास इंडिया की पहुंच है। इनमें से 630 पुरुष, 329 महिलाएं और 55 तृतीय लिंग के व्यक्ति हैं। अंतर क्या, अब ये दवाई खाने से थोड़ा मतलब शरीर जो है स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले ज़्यादा वीकनेस रहती थी शरीर में, ये दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, लेकिन मजबूरियाँ क्या है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा मिलती सरकारी तरफ से, कोई सुविधा मिलती ही नहीं है। हर किसी को तो ये बीमारी के बारे में बताना भी सही नहीं है, बताते ही नहीं है। कारिटास इंडिया वाले और सर जी हमारी वैसे देखभाल बहुत रखते हैं। अभी लॉकडाउन में भी काफ़ी उन्होंने हमारी मदद करी, पैसे से भी, और मतलब राशन वगैरह भी दी। मतलब 2-3 महीना तो इस तरीके से हम जैसे जेल में कैद रहते हैं ना, इस तरीके से कैद रहते काफ़ी। मतलब जा के, और दवाइयाँ भी, हमारी दवाइयाँ भी छूटी जा रही थी। दवाइयाँ हमने ऑनलाइन करा, फ़ोन करा तो प्रदीप ने मतलब सप्लाई करके ये पहुँचा के जाता था। जो उनके लायक बना उन्होंने करा, हमारे लिए काफ़ी मदद करी। जैसे MSM है, MSM या TG हैं लोग, ये तो एक पैसे के लिए करते हैं, क्योंकि इनके पास में और तो कोई काम भी नहीं है, और यही सेक्स है या फिर रेड लाइट मांगना है या टोली बधाई करना, यही उनसे उनका काम चलता है। उनसे ही 2 पैसे का मार्जिन होता है उन लोगों को, और उनके ज़रिए से चलते हैं, उनका अपना खर्चा पानी चलते हैं। वे लोग भी ही किराए पर रहते हैं, अपना कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है उनका। कम्युनिटी में हम लोगों को नहीं बता सकते उनके बारे में, उनको वहाँ से हटाने का, उनको मार पिटाई करने का, वो सब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उनके सामने। कारिटास इंडिया ने ग्राम निर्माण परियोजना के तहत HIV एड्स से जूझ रहे परिवारों के साथ साथ अत्यंत गरीब एवं बेसहारा परिवार जो इन दयनीय बस्तियों में आवास करते हैं, उनको भी अपने राहत कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान किया है। विशेषकर कोविड काल में जब लॉकडाउन
और बीमारी के प्रकोप से सभी की जिंदगी प्रभावित हुई थी, उस अवधि में सूखा राशन, पका हुआ भोजन, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि HIV संक्रमित परिवारों को 3 बार प्रदान किया गया। कुल 2000 से ज़्यादा परिवारों की सहायता की गई, जिनमें 700 से ज़्यादा HIV संक्रमित परिवार थे। HIV एड्स संक्रमण के दौरान दवाई और इलाज के साथ साथ पौष्टिक आहार भी आवश्यक है। जो कृषि एवं बागवानी में रुचि रखते हैं एवं पौधों की देखभाल कर सकते हैं, वैसे 10 संक्रमितों को गमले, पौष्टिक सब्जियों के बीज और पौधे प्रदान किए गए। इन परिवारों में पौष्टिक आहार पर होने वाले खर्च में कमी आई है। कैरिटास वालों ने हमें फलों के पौधे और सब्जियों के बीज वगैरह दिए, गमले वगैरह, उसमें जो है ना खाद वगैरह सब डाल के दिया कि आप जो है ना इससे अपना जो है ना ऑर्गेनिक वगैरह सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छा लगता है जब अपने आप चीज़ें देखते हैं तो अच्छे होते हैं, खुद ही हम उगा रहे हैं उनको। We have conceived this program, and this program has been happening for a few years now, wherein we have really worked together with the help of our local partners and community workers who are so dedicated and who spend their time so meaningfully with the community, understanding their problems, their constraints, and being part of that community, giving them dignity in the form of extending all kinds of support, including psychosocial support. And this is the program that has been happening, which is so beautiful, and we feel that this is a great program, and we are so happy and extend our gratitude to all our donor side as well. For our mission of reaching out to people with human care, we have been supported with numerous donors, and this program of a close accompaniment with people living with HIV/AIDS has been supported by the generous people from the country of Australia through Caritas Australia. अपने इस प्रयास से कारिटास इंडिया HIV/AIDS मरीजों की देखभाल के साथ ही समाज में इस बीमारी एवं संक्रमण से जुड़ी भ्रांतियों और मिथकों को तोड़ने में अग्रसर रहेगा, जिससे ऐसे मरीजों को भी अन्य समान लोगों की तरह या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की तरह ही सामाजिक व्यवहार और गरिमामयी जीवन यापन का अवसर प्राप्त हो।